सब देखने पापा आए थे और अभी जस्ट पापा और दूर खबर दोनों में निकल गए हैं। कुछ ऐसा घटना घटा है क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पर्सनल भी मैटर है और मुझे नहीं लगता है किसी को बोलना भी चाहिए मुझे। और मुझे आप सबने बहुत सारे कमेंट किए थे कि अपने घर गई तो वहाँ से वापस रिटर्न आ गई और अपने पापा के चलते आ गई कि घर में पापा जी आ रहे इसलिए वो नहीं गई, लेकिन क्या रीज़न था क्या नहीं था वो सिर्फ मैं जानती हूँ। बहुत रंग किया था और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि पापा तो बहुत जल्दी निकले हैं। कुछ ऐसा घटना घट गया है जिसकी वजह से पापा को रिटर्निंग के जाना पड़ रहा है। कुछ हमारे फैमिली में ऐसी घटित हो गई है ना कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप सब जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप सब बस एक ही मुझे कमेंट लेकर बैठ जाओगे, कहोगे कि रूबी झूठ बोल रही है, हमेशा सिर्फ 2 आंसू गिरा लेती है और हमेशा बस अपने मायके के बारे में सोचती है। तो इसमें जो मेरे घर वालों को बीत रहा है ना मेरे मायके में, वही मेरी जो ऑडियंस मेरी फैमिली है ना बस वही समझ सकती है कि क्या हो रहा है मेरे घर। नहीं पता था कितना बड़ा हादसा हो जाएगा और वो हमारे ही फैमिली में हुआ है, लेकिन मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि मैं जा नहीं पाऊंगी यहाँ से। तो पापा लोग तुरंत रिटर्निंग चलेंगे, हंसते हंसते पापा को भले हमने विदा किया था यहाँ से, लेकिन जब भी पापा आते तो बहुत खुशी होता है कि हाँ कोई मायके से कोई फैमिली घर में आया है, बट बहुत दुख भी लग रहा है। मुझे नहीं बोलना चाहिए था इस पे। और मुझे इतना भी लोग कहेंगे कि देखो घर में हुआ है आज तो अपने मायके में नहीं गई, तो बहुत बड़ा रीजन है नहीं जाने के लिए, क्योंकि बहुत खुश थे हम लोग। आप सब देखे भी थे ब्लॉग में, सासू माँ के साथ हम लोग तुरंत निकलना था, लेकिन उसी टाइम पे फोन आया कि पापा बस घर पे आ रहे हैं। हमारे कुछ जो रीज़न था ना वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि पापा के बिना मेरा बॉडी वगैरह नहीं दे रहा था हॉस्पिटल में, तो इसीलिए फिर पापा को आना पड़ा। और बहुत मुश्किल से मतलब रात को दिया है छुट्टी, तो वो लोग बस वहाँ निकले, पापा को भी बस में निकाल दिए थे क्योंकि और भी कुछ फैमिली वाले आ रहे हैं इसीलिए, और हम नहीं जा पा रहे हैं। पता नहीं, समझिए कि वो हमारे रिलेशन के ही थे जो ऐसा हादसा हुआ था, और यकीन नहीं हो रहा था उनके साथ इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। तो बस पापा आए थे तो बहुत खुशी था, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि पापा घर आ रहे हैं। और जब मैं लोग रेडी होके जब ससुराल से देखे थे कितना हंसी खुशी गए थे हम लोग। सासू मैंने बहुत जिद किया था कि आप सब यहीं पे आ जाइए और यहाँ से होके तब जाइएगा, तो इसीलिए हम लोग मुझे पता है इसमें बहुत कुछ लोग बोलेंगे कि कैसी बेटी है, तुमको जाना चाहिए था वहाँ, ऐसा हादसा हुआ है तो, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। वो रीज़न है कुछ, तो पापा बस यहाँ से बॉडी सब ले के जा रहे हैं, तो सब पूरा सामान पूरी उनकी फैमिली भी और भी आ रही है, तो सारी पूरी फैमिली लोग जाएंगे और मैं नहीं जा पा रही हूँ। घर में वहाँ सब दीदी लोग सब पहुँच गई है, और जो दीदी एक और दीदी थी वो नहीं जा पा रही। होता है ना कुछ ऐसा रीज़न जो कि आदमी नहीं जा पाता है, और वहाँ तो हम लोग को निकलते बने बॉडी भी, तो वहाँ मतलब सब चीज़ बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए हमें, क्योंकि उनका बेबी छोटा बेबी था। पापा स्पेशली उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन नहीं पता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। पापा को हंसते विदा तो कर दिए, लेकिन बाद में बहुत बुरा लग रहा है। एक होता है ना अंदर मन से तो दिल खुश था, पापा को देखे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं खिला पाए पापा को हम, अचानक उनका ऐसा हुआ। और कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना जो हम आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहे थे कि शेयर करें कि नहीं करें, लेकिन सोचे कि नहीं आप सब बोलोगे ना कि अचानक घर से वहाँ से भाग गई अपने पापा के चलते, लेकिन मुझे पता है मैं किस लिए वहाँ से आई थी। ये ब्लॉग बनाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं था, और पापा को हंसते विदा किए। बाबू को बोले कि पापा फिर से आएंगे, नाना जी आएंगे बाबू, और
मम्मी लोग पूरी फैमिली वहाँ पे पहुँच गई है और हम लोग इतना दूर है ना, तो पापा को सब साथ में लेके जाना है, तो इसीलिए पापा रुक गए। और एम्बुलेंस में सब चीज़ आ रहा है ना, मुझे पूरा इस बात का लग रहा है कि उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पता नहीं भगवान जिनके साथ क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता है, बस वही रीजन हो गया। बहुत बुरा लग रहा है लेकिन। और हमारे घर से भी ना उनका बहुत दूर घर है, वहाँ से भी वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे तो मम्मी लोग सुबह में भोर में लोग निकल गई हैं और बाकी हम नहीं, मतलब बहुत कनेक्शन था, समझिए कि अपनी फैमिली थी वो हमारी। और ऐसा होने के बाद और जब ये मायके में कुछ होता है ना तो पूरा एकदम दिल दहल जाता है, क्या बोलें। यहाँ पे बाबू को कुछ खिलाए हैं, खिला के बाबू यहाँ पे खेल रहा है। और डुगू को भी आज स्कूल नहीं भेजे थे क्योंकि पापा लोग पता नहीं ये कब पापा को छोड़ कर आएंगे, इसलिए ये स्कूल नहीं भेजे। डुगू यहाँ पे है, बोलो हाय बेटा, हाय बोल दो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, बाय बोलो, बाय बोल दो, बाय बोलो, यहाँ बाय बोलो, बाय बोल दो, बाय। अरे बेटा आपको भी ले लें। चीकू ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो यहाँ पे मुझे वॉइस अपनी हटानी पड़ी। और मुझे बहुत बुरा इस बात का लग रहा है ना कि इतना नज़दीक होने के बाद भी, इतने दिल से जुड़ा होने के बाद भी हम नहीं जा रहे थे। और डुगू के पापा और पापा दोनों को निकल गए थे बॉडी को लेकर, और बहुत दूर पड़ता हमारे घर से, लेकिन वो एम्बुलेंस से जा रहे थे ना, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और ये बोले कि हम जाके और फिर तुरंत वहाँ से रिटर्निंग आ जाएंगे, लेकिन पापा जैसे ही वहाँ पे क्रॉस किए ना, पापा मना कर दिए, बोले कि नहीं, दो को भी छोटा है, अकेले वो कैसे संभाल पाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली में तो होता ही रहता है। और पता नहीं ना, भगवान भी अजीब सा है ना कि जिसको धरती पे आना है ना उसको तो एक दिन जाना ही है, बट ऐसी स्थिति में जाएंगे किसी को उम्मीद नहीं था। जब पापा वगैरह से बातचीत हमारी हो रही थी ना, तो पापा बस उन्हें देखने के लिए आए थे क्योंकि वो बहुत दिन से रिम्स में भर्ती थे। और अचानक से उनका ज़्यादा दिन तो नहीं, 4-5 दिन ही हुआ, डॉक्टर ने पूरा बोल दिया था कि उनको ऐसे वो कोमा में चले गए थे। अचानक क्या होता है कोई नहीं जान पाता। फिर उसके बाद पापा जी बोले कि अभी देखने के लिए हम आए हैं, लेकिन जैसे ही पापा यहाँ पे आए सबको अचानक से पता चला कि जो हमारी जो भाभी जी थी वो एक्सपायर कर गई थी। बहुत बुरा लगा। उनका 3 गो बेबी है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे वो सारे घर को संभालेंगे। घर में थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो पूरा जान सा निकल जाता है। और मुझे ये चीज़ शेयर नहीं करना था, बट मुझे लगा कि नहीं, आप मेरी फैमिली हो, मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह का टाइम था और मेरा बिल्कुल भी तबीयत इतना ख़राब था कि मेरा कुछ भी हिम्मत नहीं कर रहा था करने के लिए। पर आप खुद कुछ करो या ना करो, बट बेबी लोग को स्कूल रेडी करना वरना सब चीज़ तो ज़रूरी है ही। और मेरे हस्बैंड आए थे तो मुझे बहुत समझा भी रहे थे कि अगर आपको जाना है तो पापा के साथ चले जाइए, वरना चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर मम्मी लोग बोले कि नहीं बेटा, सब चीज़ इधर हो ही गया है तो फिर आगे जो कार्यक्रम होगा उसमें तुम आ जाना। वैसे भी मतलब हमारे दिल से जुड़े हुए थे, हर इंसान होता है। तो ये देखिए, मैं चीकू के लिए और डुगू दोनों के लिए सुबह सुबह नाश्ता रेडी करके उनको खिलाने के लेकर जा रही थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं दौड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि भाभी ननद की जो जोड़ी होती है ना, बहुत ख़ास होता है। इसलिए मैं क्या बोलूँ, आप सब खुद समझदार होंगे। तो ये देखो, मैं सुबह सुबह इनका नाश्ता दिखा रही थी। दूध कोई भी नहीं रात को पिया था, सब इसी बच गया था, तो मैं सोची थोड़ा सा बेबी लोग का भी मन अच्छा लगेगा, तो खीर वगैरह बना दी थी। और वो हमारे मायके के रिलेशन में थे, तो इसीलिए फिर मैं उस चीज़ को इग्नोर कर दी। बट मुझे सोच कर बुरा लग रहा है, जिसका बेबी होता है कैसे वो संभालते हैं। और भैया बहुत परेशान हो गए थे कि कैसे क्या होगा। फिर मैं बेबी को यहाँ पे खिलाने के लिए, बाबू वहाँ पे मांग रहा था, बार बार कह रहा था माँ दो दो। फिर उसको मैंने खिला करना रेडी उडी कर दिया था। और जब मैं इधर बाबू का टिफ़िन पैक कर रही थी तो मेरे पास ये थोड़ा सा ही मैंने बाबू को खीर दे दिया था, क्योंकि वो ऐसे भी नाश्ता करता है ना सुबह में, तो फिर वो स्कूल में बिल्कुल नहीं खाता, सारा खाना ऐसे वापस लेके आ जाता है। तो मुझे लगा कि नया नया टिफ़िन में उद्घाटन भी कर रही हूँ तो क्यों नहीं इसमें कुछ मीठा भोजन दिया जाए, तो इसीलिए मैं दे दी थी।
रूबी उसके एकदम बाद कलर्स हो ना मेरा गई है बहुत और एकदम यहाँ अच्छा बेड नहीं पे रहा था, इधर उसमें लेटी मैं हुई हाथ है। पकड़ा गई दूसरी थी, तरफ बेड में पे मैं चीकू आराम हमारा करने इधर लगी, है चीकू यहाँ पे खेल और रहा था। अच्छा नहीं फिर लग से रहा पापा है। आकर बाल देखे में तो तेल बोले भी कि नहीं बाल लगा में है, तेल देखो भी बाल नहीं सब लगाई सूखा है, हुआ तो है। फटाफट से ये मेरे सब क्यों माता लगा जी कर तेल रखते हो यार? वगैरह दिए। झूठों बहुत के सोच सोच के मुझे हैं? बुरा तेल लग क्यों रहा लगा है कैसे है? कि पता नहीं क्या देखते होगा। हैं थोड़ा तेल और देते हैं जिंदगी माथा का पे, ना शायद किसी का कोई आराम मिलेगा। भरोसा नहीं है, अगर इंसान और खुश है ना तो मुझको अच्छा आदमी नहीं लगा था ना, लगता है ना कि तो उसके जिंदगी में कुछ थोड़ा सा दुख है मायूस ही होते होते नहीं। सो और गई। मैं बहुत दिन से इस बात को टालने की कोशिश कर ये रही रहा थी कि नारियल हमारा तेल, बहुत बड़ा थोड़ा सा हादसा देते हैं हुआ बाल है। पर, बट मैं शायद हंसती हंसती वो सारे कुछ वीडियो आराम शेयर मिलेगा। की आपके साथ, ताकि मुझे लगा पापा आए हैं। और अभी मैंने बाबू पापा को को ना कुछ छोड़ के बना हम कर आए नहीं खिलाया। स्कूल आप से, सब बोल रहे थे तो कि देख पापा रहे हैं को घर इधर का ही खाना खिला रूबी रही है, अकेले तब खुद सोचो ना ऐसा हैं। हादसा बाबू होने उधर के है। बाद भी फोन पे मतलब पापा इन लोगों कैसे का बाल भी खाना इतना खा बड़ा पाते बड़ा हैं। होता है ना कि खैर तेल बस भी आप जो है सब प्रे लगाने कीजिएगा नहीं मेरी बनता भाभी है। की आत्मा को जब शांति तक मिले, बहुत बुरा लगा ये सुनने के एक बाद। बट मतलब कि होता है ना हाथ इंसान में चाह तेल कर भी पूरा नहीं कुछ नहीं लेंगे कर तब तक पाता लगेगा है भी ना। नहीं। तो हो सकता रूबी है अगर बीच में कहीं मैं मायके उठो, जाऊँ तो फिर देखिए। रूबी और पापा वगैरह उठो सामान उठो वगैरह उठो लाए उठो थे, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी उठ पापा जा, क्या क्या लेकर आए थे। पता नहीं हमारा रक्षाबंधन उठो इस रे टाइम बाबा। कैसे जाएगा, घर में इतना हादसा हुआ है तो रूबी उम्मीद ही नहीं लगता देखो है। ना, लेकिन इतना पापा कहने सब पर कुछ भी सोच असर नहीं समझ हो कर रहा आए है। थे कि चलो मिल भी उठो उठो उठो, लेंगे और बहू आराम से मिलेगा। और बेटी से उठ ही जा, मिल लेंगे घर लगा आकर। दी लेकिन माथा कोई मुझे। नहीं जानता है ना उठो कि उठो वक्त कब कैसे करवट ले हम्म, लेती है। मेरा इतना उठो तबीयत खराब कि मैं उठ के रूबी, नाश्ता तक नहीं कर पा रही थी। उठो ना ये जल्दी मुझे से। डांट रहे थे, फिर नहा धो कर ये उठो उठो, मुझे जबरदस्ती खाना पीना उठा कर खाई फिर थोड़ा सा मुझे खिलाया। बट मैं तो याद खा करके लो, बार जल्दी बार से ला मेरे दे। को अजीब सी फील हो रहा उठ था जा। कि हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। तो हाथ बस भी एकदम प्रे लकड़ी करती हो हूँ गया है, गाइस कि तुमको आगे जान नहीं शब्द है। नहीं है बोलने की, बाकी आप सब खुद समझदार हो, क्या बोलूँ आगे।